डिफर करने के लिए हमें इंटरफेस दिया गया है। कौन सा इंटरफेस दिया गया है? HTTP सेशन इंटरफेस। तो देखो ये एक्चुअली है एक इंटरफेस। एंड व्हाट इज एन इंटरफेस? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स। ओके, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेशन ट्रैकिंग एपीआई, उसमें हम देखेंगे कि सेशन की कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स ऑफ HTTP सेशन इंटरफेस। The interface is this interface is an API which provides the mechanism to track session. It contains various methods which are as follow. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एट्रीब्यूट मेथड। सेशन में रखा हुआ कोई डेटा अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो अपने पास मेथड है गेट एट्रीब्यूट। इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेशन में जो डेटा रखेंगे हम वो पेयर में रखेंगे, और उस पेयर में क्या होगा? की होगी और वैल्यू होगी। की जो होगी वो कौन से टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की। और उसकी वैल्यू जो है वो कौन से टाइप की होगी? ऑब्जेक्ट टाइप की। तो यहां से इस मेथड के जरिए हम किसी भी वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं उसकी की के द्वारा उसको आइडेंटिफाई करके। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास की है हमने वो क्या है? एट्रीब्यूट का नाम अर्थात की। रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट बाउंड विद द स्पेसिफाइड नेम इन दिस सेशन और नल इफ नो ऑब्जेक्ट इज बाउंड अंडर द नेम। यहाँ पे हम जो नेम पास करते हैं अगर उस की वाली या उस नेम वाली कोई एंट्री है तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। लेकिन अगर सेशन में करंट सेशन में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो रिटर्न होगा नल। गेट एट्रीब्यूट नेम्स। करंट सेशन में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के नेम्स अगर हमें चाहिए तो वो हमें मिलेंगे एक इनमरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर गेट एट्रीब्यूट नेम्स के जरिए। फिर हम इसको लूप कर सकते हैं, बाय लूप कंटिन्यू करके उन सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। set attribute, when we want to associate some data with session or when we want to add some data to the session, this method is available, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है थर्ड स्टेप में। string, name of the attribute or key of the attribute, and the second argument is value which is of object type, means किसी भी टाइप का डेटा हम यहाँ पे सेशन में रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स एनी क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। It associates a value with a name. If the object value implements HTTP session binding listener interface, then the object's value bound method will be called after it is stored in the session. देखो, जब हम सेशन में किसी भी डेटा को रखेंगे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेशन में डेटा रखना, सेशन में से डेटा रिमूव करना, ये सब क्या है पता है? ये सब घटनाएं हैं। तो अगर हम इन घटनाओं के बारे में, एक्सक्यूज मी, अगर हम इन घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन या अपना कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम इवेंट हैंडलिंग जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, सेकंड आर्ग्यूमेंट, मतलब आप जिस डेटा को सेशन में ऐड कर रहे हो वो डेटा अगर एक लिसनर को इंप्लीमेंट करता है, कौन से लिसनर को? HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर। अगर आप ऐसा ऑब्जेक्ट सेशन में ऐड करते हो कि जो HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर को इंप्लीमेंट करता है, तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे सेशन में तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बाउंड मेथड कॉल होगी। कौन सी मेथड कॉल होगी? वैल्यू बाउंड। समझ में आ रहा है? जो डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर को इंप्लीमेंट करता है तो देखो, एक्चुअली ये जो चीज है मैं आपको एक सिंपल से कोड स्निपेट के साथ समझाता हूँ। सपोज कि मैंने एक क्लास बनाया आइटम्स, ओके, और ये इंप्लीमेंट करता है अपने इस इंटरफेस को जिसका नाम है HTTP सेशन
बाइंडिंग लिसनर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, मेथड होगी पब्लिक वॉइड, क्या थी मेथड, वैल्यू बाउंड, यस, वैल्यू बाउंड। और यहाँ पे इवेंट का ऑब्जेक्ट पास होगा। इवेंट मतलब कौन सी इवेंट, एचटीटीपी सेशन बाइंडिंग इवेंट का ऑब्जेक्ट पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो कोड लिख दिया कि जो रन होना चाहिए कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एडेड। देखो ये एक नॉर्मल सा क्लास है, ये सर्वलेट नहीं है। ठीक है ना, ये हमने एक वैल्यू ऑब्जेक्ट, वैल्यू क्लास बनाया। ठीक है, आइटम्स। अब सपोज कि अपनी सर्वलेट में जहां पे हम सेशन ट्रैकिंग कर रहे हैं, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया आइटम्स का कहीं पे। ठीक है, अब आगे जाके हम अपने सेशन में, सेशन का ऑब्जेक्ट हमारा जो हमने यहाँ पे बनाया है, वो सेशन में अगर हम ऐड करेंगे एट्रीब्यूट को, पहली आर्गुमेंट स्ट्रिंग, क्या नाम दिया, आइटम 1, और सेकंड आर्गुमेंट में अगर देता हूं यहाँ पे आइटम, तो क्या होगा, हम सेशन में ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं कि जो कौन से क्लास का है, आइटम्स क्लास का। आइटम्स क्लास मतलब कि वो क्लास कि जो इंप्लीमेंट कर रहा है एचटीटीपी सेशन बाइंडिंग लिसनर को। तो अगर हमने सेशन में ऐसा, अगर हमने सेशन में ऐसा डेटा रखा कि जो एचटीटीपी सेशन बाइंडिंग लिसनर को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जब ये चीज होगी, मतलब जब ये डेटा ऐड होगा, तो उसकी मेथड कॉल होगी क्लास की, कौन सी मेथड, वैल्यू बाउंड। आ रहा है समझ में, वैल्यू बाउंड मतलब कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पे बाउंड हुआ है। इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस नाम के साथ बाउंड हुआ है सेशन के अंदर। तो इस तरह का मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेशन के जरिए। सॉरी, बट ये एक्चुअली इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज व्हाट, मैंने कल भी बताया था प्रीवियस सेशन में कि ये एक्चुअली क्या है कि अगर आप कुछ साइड इफेक्ट करना चाहते हो आपके सेशन में, जब कोई चीज ऐड हो, कोई डेटा ऐड हो, रिमूव हो, रिप्लेस हो, तब अगर आप कुछ साइड इफेक्ट्स करना चाहते हो तो वो करना है, तो वो कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। रिमूव एट्रीब्यूट मेथड इज ऑल्सो अवेलेबल। हमने पहले जो एट्रीब्यूट ऐड किया है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जब एट्रीब्यूट ऐड किया तो हमने उसको एक नाम दिया होगा, की पास की होगी, उसी की या नाम के जरिए हम सेशन को, सेशन में से उस डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं। इट रिमूव्स एनी वैल्यू एसोसिएटेड विथ द नेम पास्ड। If this object implements again HTTP session binding listener, then the method value unbound will be called। जैसे HTTP session binding listener में पब्लिक वॉइड, सॉरी वैल्यू बाउंड मेथड है, उसी तरह से दूसरी मेथड है उसमें पब्लिक वॉइड वैल्यू अनबाउंड, और आर्ग्यूमेंट उसमें इवेंट। तो ये मेथड कॉल होगी, कब कॉल होगी, जब सेशन में जो डेटा ऐड हुआ है वो कभी अगर रिमूव होता है। देखो यहां पे हमने कौन सा डेटा रिमूव किया, आइटम 1। आइटम 1 नाम
किसका है? इस एलिमेंट का। डेटा क्या है उसका? आइटम। और आइटम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कौन से क्लास का? आइटम्स क्लास। आइटम्स क्लास मतलब ऐसा क्लास कि जो इंप्लीमेंट करता है HTTP सेशन बाइंडिंग लिस्नर को। तो जब ये चीज हम करेंगे, रिमूव करेंगे ऐसे एलिमेंट को, तो उस क्लास की वैल्यू अनबाउंड मेथड कॉल होगी, अगर लिखी है तो। इनवैलिडेट, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, दिस मेथड इनवैलिडेट्स द सेशन एंड अनबाइंड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विथ इट। सेशन में जितना भी डेटा है सबको अनबाउंड करना है, सेशन को एम्प्टी कर देना है। we need to be careful while using this method because other servlets may using this data। फिर क्या होगा कि अगर हम सेशन को इनवैलिडेट करते हैं तो इस सेशन से जुड़ा जितना भी डेटा है वो सब कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये इनवैलिडेट करने का कोड हम किसी सर्वलेट में, एक सर्वलेट में लिख रहे हैं। अब वो सर्वलेट अपनी जिस एप्लीकेशन को बिलोंग करती है, उस एप्लीकेशन में और भी सर्वलेट्स, JSP पेज हो सकते हैं जहां पे इस सेशन का शायद यूज होता होगा। तो ये आपको एक केयर केयर करना है, केयर रखनी है कि भाई अगर किसी और जगह पे इस सेशन को यूज किया जा रहा है तो आप इस मेथड को कॉल मत करना। अगर अदरवाइज क्या होगा कि आपने इनवैलिडेट कर दिया तो बाकी की सर्वलेट्स और JSP जो इसे एक्सेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी डेटा है उसमें से सब कुछ चला जाएगा। सेशन को एक्सेस कर रहे हैं इसका मतलब कि सेशन का क्या क्या करेंगे वो दूसरी सर्वलेट्स और JSP में? सेशन में जो डेटा रखा है उसको किसी न किसी तरह यूज करते होंगे, तो वो डेटा ही चला जाएगा तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं फिर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि करंट सेशन को अगर किसी और जगह पे रिफर किया है तो ये चीज करने से पहले आपको ये एक केयर रखनी है कि भाई वहां पे यूज खत्म होने के बाद, बाकी के पेजेस में यूज खत्म होने के बाद ही आप सेशन के डेटा को इनवैलिडेट करो। Logout method, it logs out the client and discard or delete entire session data. It logs out the client of the web server and invalidates all sessions associated with that client. Get ID, it returns a string containing the unique identifier assigned to this session। मैंने बताया था आपको कि जब भी सेशन क्रिएट होता है तो उसे सर्वर पे एक यूनिक आईडी दिया जाता है, क्योंकि एक ही समय पे सर्वर पे काफी सारे सेशंस एक्टिव हो सकते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के। तो हर सेशन की पहचान यूनिकली होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से, इस हेतु से हर सेशन को एक यूनिक आईडी दिया जाता है। उस आईडी को हम रिट्रीव कर सकते हैं गेट आईडी मेथड के जरिए। इज न्यू, देखो इसकी रिटर्न टाइप, इस मेथड की रिटर्न टाइप है बुलियन। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द क्लाइंट डज नॉट येट नो अबाउट द सेशन और इफ द क्लाइंट चूजेस नॉट टू जॉइन द सेशन। इफ इट रिटर्न्स फॉल्स देन द क्लाइंट हैज विजिटेड द वेब एप्लीकेशन बिफोर। मतलब कि जो सेशन है अगर वो हाल ही में क्रिएट हुआ है तो ये मेथड रिटर्न करेगी ट्रू। अदरवाइज ये मेथड, अगर सेशन ऑलरेडी पहले बन चुका है तो ये मेथड रिटर्न करेगी फॉल्स। गेट क्रिएशन टाइम, रिटर्न टाइप है इसकी लॉन्ग। अब नाम से पता चलता है अपने को कि ये कुछ समय रिटर्न करता होगा। गेट क्रिएशन टाइम मतलब क्रिएट होने का टाइम। ये सेशन जब क्रिएट हुआ था वो समय अपने को जानना है, तो वो अपने को मिलेगा, लेकिन वो जो समय मिलेगा अपने को वो कौन से स्वरूप में मिलेगा? मिली सेकंड्स के स्वरूप में। इसीलिए इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है? लॉन्ग है। इट रिटर्न्स द टाइम व्हेन दिस सेशन वाज क्रिएटेड measured in milliseconds since midnight January 1, 1970 GMT, जिसको कहते हैं इपॉक टाइम। तो अगर सपोज ये सेशन 1 जून को बना था, फॉर एग्जांपल अभी जो सेशन हम रिट्रीव कर रहे हैं वो सेशन 1 जून को बना था, 1 जून 2021 को बना था सुबह 5 बजे। तो ये मेथड रिटर्न क्या करेगी पता है? 1 जनवरी 1970 मिडनाइट 12 AM से लेकर 1 जून 2021 5 AM तक
का जो ड्यूरेशन है वो मिली सेकंड्स में, मतलब 1 जनवरी 1970 को मिडनाइट 12 AM से लेकर 1 जून 2021 को सुबह 5 बजे तक जितनी भी मिली सेकंड्स पसार हुई है वो नंबर या वो फिगर अपने को ये मेथड देगी। गेट लास्ट एक्सेस टाइम, मतलब ये सेशन लास्ट में कब एक्सेस हुआ था वो टाइम जानना है अपने को। इट रिटर्न्स द टाइम एट विच द सेशन वाज लास्ट एक्सेस बाय द क्लाइंट एज द नंबर ऑफ मिली सेकंड सिंस इपॉक। तो ये सेशन लास्ट में कब एक्टिव हुआ था, कब यूज हुआ था, वो समय अपने को जानना है, तो वो मिल सकता है गेट लास्ट एक्सेस टाइम के जरिए। लेकिन ये मेथड भी रिटर्न क्या करेगी, मिली सेकंड्स, मतलब इपोक टाइम से लेकर लास्ट एक्सेस टाइम तक की जो मिली सेकंड्स है वो रिटर्न करेगी। गेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल, सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आएगी कि जो मैं यहाँ पे पास करना भूल गया हूं। ओके, it set or get the time in seconds that a session should go without access before being automatically invalidate. A negative value suggests that session should never time out. मतलब देखो सेशन बनने के बाद अब सपोज कि क्लाइंट लॉग आउट हो जाता है, मतलब क्लाइंट फिर आगे रिक्वेस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सेशन सर्वर पर कितने समय तक एक्टिव रहना चाहिए, सर्वर की मेमोरी में कब तक उसे संभाल के रखना है, वो टाइम भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो मेंशन करने के लिए अपने पास मेथड है गेट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल, और उसमें हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी है इंटीजर सेकंड्स। सेकंड्स में हमें समय बताना है कि भाई इनएक्टिवली वो कितने सेकंड्स तक स्टोर होना चाहिए। मतलब अगर हमने पास किया 3600, तो क्या होगा कि अगर कोई सेशन 1 घंटे तक 1 आवर तक अगर इनएक्टिव रहता है तो फिर सर्वर से उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसका सभी डेटा डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि करंट सेशन का मैक्सिमम इनएक्टिव इंटरवल टाइम कितना है, तो आप इस मेथड के जरिए वो जान सकते हो। रिटर्न में मिलेगा आपको इंटीजर जो होगा सेकंड्स, ठीक है। तो ये सभी मेथड्स है HTTP सेशन की कि जो हम सेशन ट्रैकिंग के वक्त यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हैज एनीबडी एनी डाउट इन दिस methods or any of these methods? No, sir. Anybody else? No, sir. Let's move to the next topic. Browser sessions versus server sessions. ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा हम करेंगे सेशंस के बारे में। एक्चुअली सेशन स्टोर तो होते हैं सर्वर पे ना। ब्राउजर तो क्या है कि भाई जैसे ही ब्राउजर बंद होगा तो वो सेशन तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन सर्वर पे अभी जो लास्ट में मेथड हमने डिस्कस की उसके मुताबिक क्या होगा कि कोई भी सेशन सर्वर में कब तक रहेगा, जब तक उसका मैक्सिमम इनएक्टिव टाइम पास नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि सर्वर को नहीं पता कि क्या वो क्लाइंट वापस आएगा या नहीं आएगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट सेशन ट्रैकिंग इज बेस्ड ऑन कुकीज by default that are stored in browser's memory not written to the disk। तो हमें पता है कि सेशन ट्रैकिंग के अलग अलग मैकेनिज्म्स है, जिसमें से जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो कौन सा है, कुकी वाला। मतलब कि सर्वर से हर बार कुकी भेजी जाएगी जिसमें सेशन का आईडी होगा, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे कुकी आएगी वापस, उसमें से सेशन का आईडी रिट्रीव करके
सेशन को एक्सेस किया जाएगा सर्वर की मेमोरी से। द सेशन विल बी ब्रोकन इफ द ब्राउजर इज क्लोज्ड बिफोर द सर्वलेट रीड द इनकमिंग जे सेशन आईडी, सेट इट्स मैक्सिमम एज एंड सेंड इट बैक। क्या होगा अगर इंटरेक्शन के दौरान अगर ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो क्या होगा, सेशन क्लोज हो जाएगा, सेशन ब्रेक हो जाएगा। बट यहां पे क्या अपने को समझाया है कि ब्राउजर अगर ब्राउजर बंद हो जाता है, रिक्वेस्ट आई क्लाइंट की, सेशन बना और सर्वलेट से कुकी भेजी गई, कौन सी कुकी, जे सेशन आईडी वाली, और साथ ही हमने सेशन का मैक्सिमम इनएक्टिव टाइम भी सेट कर दिया और कुकी का मैक्सिमम एज भी सेट किया हुआ है। ये रिस्पॉन्स में गया उसके पहले ही अगर ब्राउजर बंद हो गया तो सेशन ब्रेक ही हो जाएगा, क्योंकि पहली ही जो रिस्पॉन्स, पहली बार ही रिस्पॉन्स जो जा रहा है उसमें जो कुकी हमने भेजी सेशन आईडी की वही ब्राउजर तक नहीं पहुंची। मतलब ब्राउजर पर जे सेशन आईडी कुकी रीड होने से पहले अगर ब्राउजर को बंद किया जाता है तो सेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो मतलब मान लो कि वो बना है केवल नाम का। Here the browser was closed but the server doesn't know about it। अब देखो यहाँ पे ब्राउजर क्लोज हो गया है लेकिन सर्वर को नहीं पता कि ब्राउजर बंद किया गया है। सर्वर से तो इस चीज को भेजा गया, जे सेशन आईडी को सर्वर से भेजा गया, उसका कुछ टाइम भी सेट किया गया। So the server will maintain this session in its memory until the maximum inactive interval time has been exceeded। अब क्या होगा ब्राउजर तो बंद हो गया, ब्राउजर का सेशन ब्रेक हो गया, लेकिन सर्वर को उसके बारे में नहीं पता, तो सर्वर पे वो सेशन जब तक मैक्सिमम इनएक्टिव टाइम पास नहीं होता तब तक सर्वर की मेमोरी में वो सेशन रहेगा। The reason is that the server don't know whether the client will be back or not। इसका कारण क्या है कि सर्वर को नहीं पता कि वो क्लाइंट दोबारा आएगा भी या नहीं। On closing the browser session is effectively broken, but the server session will inactive automatically only when the maximum inactive time elapsed। In short, ब्राउजर को बंद करने पे ब्राउजर का सेशन स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सर्वर में ये सेशन तभी इनएक्टिव होगा, तभी डिस्ट्रॉय होगा जब उसका मैक्सिमम इनएक्टिव टाइम पास हो जाएगा तब। Now encoding URL sent to the client। अब देखो बाय डिफॉल्ट तो सेशन ट्रैकिंग जो है वो कुकी आधारित है ना, कि कुकी सेंड होती है और रिट्रीव होती है। कौन सी कुकी, जे सेशन आईडी। लेकिन अगर कुकी किसी वजह से कुकी वाला मैकेनिज्म फैल जाता है, मतलब कि ब्राउजर डज नॉट एक्सेप्ट कुकीज और मतलब क्लाइंट ने डिसेबल किया है कुकीज को, तो सर्वर विल मूव टुवर्ड्स यूआरएल रीराइटिंग। मतलब कि हर रिक्वेस्ट में आई हुई हर रिक्वेस्ट में यूआरएल में सेशन का इंफॉर्मेशन अपेंड हो जाएगा, सेशन का आईडी वहां पे अपेंड हो जाएगा और कुछ डेटा भी। तो ऐसे केसेस में कि जहां पे यूआरएल रीराइटिंग होता है, तो ऐसे केसेस में अगर आपने ऐसे वेब पेज बनाए हैं जिसमें आपने अपने ही वेबसाइट के, अपने ही एप्लीकेशन के दूसरे पेजेस की लिंक दी है, हाइपरलिंक। अब जब आप हाइपरलिंक देते हो तो उसमें तो आप यूआरएल लिखोगे मैन्युअली, और वो यूआरएल कौन सा होगा, आपके
दूसरे पेज का, मतलब किसी और पेज का जहां पे आप क्लाइंट को यहाँ पे क्लिक करने से ले जाना चाहते हो। अब एप्लीकेशन आपकी है, सेशन ट्रैकिंग शुरू किया है, तो वो हर पेज में होना चाहिए। क्लाइंट लॉगिन हो गया है, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, फिर आपके एक पेज में किसी लिंक को क्लिक करके अगर वो दूसरे पेज में जाता है तो वहां भी ये सेशन कंटिन्यू होना चाहिए। तो कहने का मतलब वहां भी सेशन का डेटा पहुंचना चाहिए। अब ये सेशन ट्रैकिंग हो रहा है यूआरएल के आधारित, यूआरएल रीराइटिंग के आधारित, और आपने यहाँ पे एक मैन्युअली एक्सप्लिसिटली आपने वहां पे एक लिंक दी है क्लाइंट को, जिस पे क्लिक करने से वो उस पेज में जा रहा है। तो आप यहाँ पे जो यूआरएल दे रहे हो, उस यूआरएल में आपने तो केवल सेकेंडरी पेज, जो नेक्स्ट पेज है, उसका यूआरएल दिया होगा, कुछ डेटा तो अपेंड नहीं किया होगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं एक्चुअली कि ये सेशन ट्रैकिंग कैसे हो रहा है। या फिर आपको पता है कि यूआरएल रीराइटिंग के आधारित सेशन ट्रैकिंग हो रहा है, लेकिन आपको वो तो नहीं पता होगा ना कि सेशन का आईडी क्या है, सेशन का डेटा क्या है जो यूआरएल में जोड़ना है, क्योंकि वो तो सिस्टम अपने आप करती थी और करती है। तो अगर आप अपने वेब पेज में नेक्स्ट पेज का यूआरएल देते हो और अगर आप उसमें सेशन का कोई डेटा अपेंड नहीं करते हो तो क्या होगा, जिस नेक्स्ट पेज में वो क्लाइंट पहुंच रहा है वहां पे सेशन ट्रैक नहीं होगा, या तो वहां पे सेशन अगर एक्सेस करने का कोड लिखा है आपने तो वो नया सेशन बनेगा, और अगर आपने नया सेशन मतलब कि सेशन को एक्सेस करने के लिए गेट सेशन और आर्ग्यूमेंट पास की है फॉल्स, तो उस पेज में कोई भी सेशन एक्सेस नहीं होगा, ना ही नया सेशन बनेगा। उस पेज में सेशन से जुड़ा कोई कोड काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यहां पे हमें मैकेनिज्म दिया गया है कि जिस यूआरएल पे आप क्लाइंट को क्लिक करवाना चाहते हो, जिस यूआरएल को आप हाइपरलिंक में मेंशन कर रहे हो, उस यूआरएल में सेशन का डेटा अपेंड कर सकते हो आप। और अपेंड करने के लिए आपको मैन्युअली अपेंड नहीं करना है, केवल उस यूआरएल को एक मेथड में पास कर देना है, फिर मेथड से जो रिटर्न होता है यूआरएल, उसमें सेशन का डेटा अपेंड हो चुका होगा, उस यूआरएल को आपको यूज करना है। तो हमें ऐसी मेथड्स यहां पे दी गई है जिसके जरिए हम यूआरएल्स को रीराइट कर सकते हैं मैन्युअली। हमें केवल यूआरएल, जो अपने पेज का यूआरएल है, वो मेथड को पास करना है और हमें रिटर्न मिलेगा मेथड से यूआरएल में अपेंड होके डेटा, और फिर उस डेटा को, उस यूआरएल को जो हमें रिटर्न मिला है, हम यूज कर सकते हैं हाइपरलिंक में। तो ऐसे पर्पस के लिए अपने पास दो मेथड्स दी गई है अपने को, कि जो काफी दिलचस्प है और एग्जाम में भी काफी बार पूछी जाती है। बाय डिफॉल्ट सर्वलेट कंटेनर्स यूज कुकीज एज मैकेनिज्म फॉर सेशन ट्रैकिंग, बट if we configure the server to use URL rewriting, then the session tracking mechanism need not to be changed, but the other code has to be changed. क्या यहां पे कहा है कि अगर जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो जो कुकी यूज कर रहा था उसके बजाय यूआरएल रीराइटिंग का अगर यूज होता है तो आपके कोड में कहीं पे और कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेशन ट्रैकिंग का जो एपीआई है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। आपको सेशन में नया डेटा अपेंड करना है, मतलब कि सॉरी ऐड करना है तो सेट एट्रीब्यूट, आपको सेशन से डेटा रिट्रीव करना है तो गेट एट्रीब्यूट, मैकेनिज्म तो वहीं रहेगा, इंटरनली बदलाव होगा, जो उसका वर्किंग है वो चेंज होगा। तो आपके कोड में कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। दैट इज if any of the page contains link to itself, then the session data is to be appended. अब अगर किसी भी पेज में उसी पेज की या किसी और पेज की लिंक दी गई है, हमने रखी है, तो उस लिंक में, उस यूआरएल में अपने को सेशन का डेटा अपेंड करना पड़ेगा। सेशन ट्रैकिंग का जो कोड है अपना वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ कोड जैसा कि लिंक्स दी है तो उसमें अपने को सेशन का डेटा अपेंड करना पड़ेगा। द सिस्टम इटसेल्फ कैन नॉट आइडेंटिफाई विच यूआरएल्स टू मॉडिफाई, वी हैव टू एक्सप्लिसिटली कॉल द मेथड्स अवेलेबल फॉर दिस। अब जहां पे हमने हाइपरलिंक्स दी है वो तो सिस्टम को पता नहीं चलेगा
कि उसमें सेशन का डेटा जोड़ना है या नहीं, तो वो तो हमें अपने आप करना होगा. इफ वी आर यूजिंग URL rewriting for session tracking, we can't have static HTML page that refer to our site. अब देखो, अगर ये URL rewriting आधारित सेशन ट्रैकिंग हो रहा है, तो आप स्टैटिक HTML के पेज भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टैटिक HTML के पेज यूज करोगे तो उसमें सेशन का डेटा कैसे अपेंड होगा. सेशन का डेटा अपेंड करने के लिए जो कोड है वो तो डायनेमिक कोड है, और HTML तो पूरा स्टैटिक है. तो आप नॉर्मल HTML के स्टैटिक पेज ऐसे नहीं लिख पाओगे जिसमें से आप लिंक दे रहे हो अपने किसी और पेज की, अगर सेशन ट्रैकिंग का डेटा उसमें जोड़ना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप HTML के पेज यूज ही नहीं कर सकते. आप HTML यूज कर सकते हो, लेकिन सर्वलेट या JSP के जरिए. जैसे हमने देखा है कि सर्वलेट से भी हम HTML डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं और वो डायनेमिक बनता है, तो वो कर सकते हो आप. There are two main situations where we might want URLs that refer to our on site. देखो, ऐसी दो केसेस हो सकते हैं मेनली, जहां पे हम ऐसे URLs रखेंगे कि जो अपने ही वेबसाइट के किसी और पेज के हैं. जो पहला मौका है वो क्या है, when the URLs are embedded in the web page generated by the servlet. जब हमने सर्वलेट से जो HTML पेज जनरेट किया है, जिसको हम डायनेमिक पेज कहते हैं, उसमें हमने URLs रखे हैं. We have to use encode URL method of HTTP servlet response, which determines if URL rewriting is currently in use and appends the session data only if necessary. देखो, आपने अपने पेज में अगर लिंक दी है और वो लिंक में जो आप URL दे रहे हो, उस URL में वो URL की जो आपकी वेबसाइट के किसी और पेज का है, अगर वो किसी बाहर की दूसरी वेबसाइट का है URL, तो उसमें सेशन का डेटा अपेंड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं. लेकिन आपकी ही एप्लीकेशन के करंट पेज या किसी और पेज का URL है, तो उसमें आपको सेशन का डेटा अपेंड करना है. तो ऐसा करने के लिए अपने पास कौन सी मेथड है, एनकोड URL. URL को हाइपरलिंक में लिखने से पहले आपको उस URL को पास करना है एनकोड URL मेथड को, और यह मेथड बिलोंग करती है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को. अब ये मेथड क्या करेगी पता है, ये मेथड पहले चेक करेगी कि क्या सेशन ट्रैकिंग का जो मैकेनिज्म है वो URL रीराइटिंग बेस्ड है या कुकी बेस्ड है. अगर कुकी बेस्ड है तो ये मेथड कुछ नहीं करेगी, एज इट इज URL आपको वापस रिटर्न कर देगी. लेकिन अगर इंटरनली जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो URL रीराइटिंग बेस्ड है, तो ये मेथड आपको जो URL आप उसको पास कर रहे हो, उस URL में सेशन का डेटा जोड़ के, मतलब कि अपेंड करके लिंक रिटर्न करेगी स्ट्रिंग स्वरूप में, जिसको आप आगे जाके हाइपरलिंक में यूज कर सकते हो. आया समझ में? सेकंड, वी माइट यूज सेंड रीडायरेक्ट. पहला केस कौन सा दिया कि आप अपने किसी एक पेज में दूसरे पेज की लिंक दे रहे हो, हाइपरलिंक किसी और पेज की आपकी वेबसाइट में. दूसरा सिचुएशन कौन सा है कि आप रिडायरेक्ट कर रहे हो, आप करंट पेज पे जो रिक्वेस्ट आई है उससे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो. तो जब आप रिडायरेक्ट करते हो सेंड रिडायरेक्ट मेथड के जरिए, तो तब भी आप उसमें URL पास करते हो. सेंड रिडायरेक्ट में भी हम सेकंड आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं वो क्या होता है, URL होता है ना. The HTTP servlet response has a method for this purpose. अगर रिडायरेक्शन करने के लिए जो URL पास कर रहे हो उसमें अगर सेशन का डेटा अपेंड करना है, तो उसके लिए मेथड है एनकोड रिडायरेक्ट URL, और यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो URL जिसको आप एनकोड करना चाहते हो, जिसमें आप सेशन का डेटा अपेंड करना चाहते हो. ये मेथड भी क्या करेगी, ये पहले आइडेंटिफाई करेगी व्हाट इज द इंटरनल मैकेनिज्म यूज्ड for session tracking. If it is cookie based, no changes in URL. If it is URL rewriting, then it will append
the session data to this URL and return it. Then we can use it. यहाँ पे जो अपने को रिटर्न मिलता है URL जिसमें सेशन का डेटा अपेंड हो चुका है, उस URL को हम आगे जाके यूज कर सकते हैं. So these are the two cases and these are the two methods which are used for encoding the URLs which are sent to the client. एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये दोनों मेथड्स. Encode URL and encode redirect URL. Has anybody doubt in this methods or the previous topic, browser sessions versus server sessions? सर Yes. सर यहाँ पे ये सेकंड वाले में re.send redirect है, उसमें सर वो यू को पास किया तो यू को हमने कहीं डिफाइन किया होगा तो पास होगा ना? Actually it is URL जो यहाँ पे है ना, वो यहाँ पे टाइपिंग में ओके मिस्टेक है. Any doubt? नो सर. ठीक है. See, one topic is remaining from this chapter which we will discuss in next